गुड इवनिंग एवरीवन, वेलकम टू द प्लेलिस्ट सीरीज एपीआई टेस्टिंग विद रेस्ट अश्योर्ड। और आज का टॉपिक जो हम इस वीडियो में कवर करेंगे वो है ऑथराइजेशन यूजिंग बियर टोकन। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आपसे एक रिक्वेस्ट करना चाहता हूं कि प्लीज मेरे वीडियो चैनल को आप सपोर्ट करें, वीडियोस को लाइक करें, कमेंट करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। तो बियर टोकन बेसिकली क्या है? अ बियर टोकन इज अ सिक्योरिटी टोकन दैट इज यूज्ड टू ऑथराइज द यूजर टू एक्सेस द प्रोटेक्टेड रिसोर्सेज। बेसिकली जो बियर टोकन है वो एक सिक्योरिटी टोकन की तरह काम करता है, जो हमारा यूजर को ऑथराइज करने के काम आता है कि हमारा जो यूजर है क्या वो ऑथराइज है किस चीज के लिए? टू एक्सेस द प्रोटेक्टेड रिसोर्सेज। कि सर्वर पे जो प्रोटेक्टेड रिसोर्सेज हैं, क्या हमारा जो यूजर है वो उन उन रिसोर्सेज को एक्सेस करने के लिए ऑथराइज है? उसके लिए जो यूज होता है वो यूज होता है दैट इज बियर टोकन। बियर टोकन ही डिसाइड करता है कि हमारा यूजर एक ऑथराइज्ड यूजर है या नहीं है। अब जो वो टोकन है, वो बेसिकली उस टोकन में क्या इंफॉर्मेशन होती है? The token contains encrypted information such as user identity, रोल्स, परमिशन एंड एक्सपायरी। ये जो सारी इंफॉर्मेशन है कि यूजर का रोल क्या है, यूजर की आइडेंटिटी क्या है, यूजर को कौन कौन सी परमिशन है और वो टोकन कब एक्सपायर होगा, वो सारी की सारी इंफॉर्मेशन उस टोकन के अंदर एनक्रिप्टेड फॉर्मेट के अंदर कंटेन होती है। वन थिंग, ये चीज आपको पता होनी चाहिए। और ये काम कैसे करता है जो हमारा बियर टोकन है? बेसिकली पहले क्या होता है कि यूजर अपने आप को ऑथेंटिकेट करता है सर्वर पे अपने लॉगिन से, यूजर नेम पासवर्ड से। क्या करता है वो? एक सर्वर पे अपने आप को ऑथेंटिकेट करता है, तब उसके बाद क्या करता है? द सर्वर प्रोवाइड्स द बियर टोकन। उसके बाद सर्वर क्या है? बियर टोकन प्रोवाइड करता है। अब जो यूजर है जिसने अपने आप को ऑथेंटिकेट किया, अब उसके पास बियर टोकन आ गया है, तो वो क्या करेगा? यूजर इंक्लूड्स दैट टोकन इन द ऑथराइजेशन हेडर ऑफ द रिक्वेस्ट। अब वो क्या करेगा? जो टोकन मिला है उस टोकन को वो रिक्वेस्ट के ऑथराइजेशन हेडर में इंक्लूड करेगा। वो हम यहाँ पे प्रैक्टिकली लर्न करेंगे कि कैसे ऑथराइजेशन हेडर को हम यूज करेंगे। और फिर जो सर्वर है वो क्या करता है? उस टोकन को वैलिडेट करता है और वैलिडेट करने के बाद उस यूजर को जो है रिसोर्सेज का एक्सेस ग्रांट कर देता है। तो ये तीन स्टेप बेसिकली यहाँ पे रहते हैं कि पहले में ऑथेंटिकेशन, सर्वर जो है टोकन इशू करता है, उस टोकन को जो यूजर है वो अपने रिक्वेस्ट में इंक्लूड करता है और सर्वर उसको वैलिडेट करता है। ठीक है, तो ये चीज है। अब जो हम यहाँ पे प्रैक्टिकल जो करेंगे उसके अंदर मैं जो एग्जांपल यूज करूंगा दैट इज https://gores.co.in। ये हम एग्जांपल यूज करेंगे बियर टोकन को अंडरस्टैंड करने के लिए। और यहाँ पे हम क्या करेंगे? फर्स्ट वी विल गेट बियर टोकन बाय लॉगिन। हम इस एप्लीकेशन में लॉगिन करेंगे और हमें पहले बियर टोकन हम यहाँ से गेट करेंगे और उस बियर टोकन को हम फर्दर रिक्वेस्ट के अंदर यूज करेंगे। तो हम पहले चलते हैं उस वेबसाइट पे दैट इज gorest.co.in। यहाँ पे पहले हम क्या करते हैं? हम बियर टोकन को गेट करते हैं। बियर टोकन को गेट करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा? जैसे अपने हमने स्टेप में देखा कि पहले यूजर को अपने आप को ऑथेंटिकेट करना पड़ेगा उस सर्वर पे। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे? लॉगिन करेंगे। मैंने ऑलरेडी यहाँ पे लॉगिन करके अपने आप को ऑथेंटिकेट कर दिया है। तो यहाँ पे अब मैं जब लॉगिन करूंगा और लॉगिन विद गूगल करूंगा, यहाँ पे मैं ऑलरेडी इस चीज को लॉगिन ऑथेंटिकेट कर चुका हूं, तो मैं यहाँ पे डायरेक्टली अपने अकाउंट पेज के अंदर आ जाऊंगा जहां पे मुझे अपना ये एक्सेस टोकन नजर आ रहा है। ठीक है, तो आप अगर आप जब फर्स्ट टाइम करेंगे तो आपको क्या करना पड़ेगा? गूगल अपना अकाउंट पहले वैलिडेट करना पड़ेगा। वन थिंग। तो यहाँ पे आप आएंगे तो ये क्या है हमारा? हमें यहाँ से क्या मिल चुका है? अपना बियर टोकन मिल चुका है। यहाँ पे अगर आप जाएं ऑप्शन में रेस्ट कंसोल के अंदर, तो यहाँ पे भी आपको ये नजर आएगा जहां पे आपको कंप्लीट बियर टोकन नजर आएगा विद द वर्ड बीरर। जब हम इसको यूज करते हैं तो हम इसको बीरर को भी, वर्ड को भी यूज करते हैं। तो मैं यहाँ से कॉपी करता हूँ इसको और इसको मैं अपने नोटपैड में सेव कर लेता हूँ क्योंकि इसकी मुझे जरूरत पड़ेगी। तो मैंने यहाँ पे बियर टोकन यहाँ पे सेव कर लिया जो मैंने यहाँ पे मुझे मिला है। तो हमने फर्स्ट स्टेप यहाँ पे अचीव कर लिया है कि यूजर ने ऑथेंटिकेट किया खुद को और उसको बियर टोकन प्रोवाइड हो गया। वन थिंग। अब हम क्या करेंगे? अब इस टोकन को यूज करेंगे। यूज कहाँ पे होना है? इसके लिए हम वापस से चलते हैं अपने पेज पे, वापस से जो मेन पेज है जहां पे वो पूरा का पूरी डॉक्यूमेंटेशन अवेलेबल है। तो यहाँ पे जो मैं रिक्वेस्ट सेंड करूंगा वो मैं ये रिक्वेस्ट सेंड करने वाला हूँ दैट इज क्रिएट अ न्यू यूजर। जो क्या है? एक पोस्ट रिक्वेस्ट है
क्योंकि हम एक नया यूजर क्रिएट करेंगे और ये उसका एंड पॉइंट है, पब्लिक V2 यूजर्स। और ये क्या है हमारा, दैट इज मेन, दैट इज द बेस URI। तो इसकी जो डॉक्यूमेंटेशन है, अगर आप पेज को स्क्रॉल करें तो हमें यहाँ पे नजर आएगी दिस वन, ये रहा क्रिएट यूजर। तो हम क्या करते हैं, यहां से इस डॉक्यूमेंटेशन को कॉपी करेंगे, क्योंकि हम ये रिक्वेस्ट यहां से सेंड करेंगे, तो हम इसकी डॉक्यूमेंटेशन को यहां से मैं कॉपी करके इसको भी नोटपैड में रखता हूं, क्योंकि मैं यहां से सेम इंफॉर्मेशन फिर यूज करूंगा इस रिक्वेस्ट को सेंड करने के लिए। तो मैं इस रिक्वेस्ट को थोड़ा सा फॉर्मेट कर लेता हूं ताकि ये इजी टू रीड हो जाए हमारे लिए। मैं यहाँ पे इन चीजों को फॉर्मेट कर रहा हूँ, यू कैन सी यहाँ पे। अब हम देखेंगे कि इस डॉक्यूमेंटेशन में आप देखेंगे कि यहाँ पे ऑथराइजेशन हेडर भी हमें बताया गया, मैं आपको यहाँ पे भी इंक्लूड करके दिखाता हूँ। और ये हमारी बॉडी का पार्ट है। मैं इसको थोड़ा सा फॉर्मेट कर रहा हूँ ताकि आपको एक क्लियर हो जाए कि एक्चुअल में पूरी रिक्वेस्ट है क्या। और आप ऑलरेडी अगर मेरी पोस्ट रिक्वेस्ट वाला डेमो देख चुके हैं तो वहां पे ये चीज आपको अंडरस्टैंड हो चुकी होगी कि हमारी रिक्वेस्ट कैसे यहाँ पे फॉर्मेट की गई है। तो ये डॉक्यूमेंटेशन है कि जिससे हमें क्रिएट यूजर की डॉक्यूमेंटेशन बताई गई है। तो यहाँ पे अगर आप देखें तो एक ये एच हेडर क्या है, ऑथराइजेशन हेडर है, जिसके अंदर आपको क्या करना होता है, बियर टोकन पास करना होता है। हम इसके अंदर बियर टोकन पास करेंगे, कौन सा, जो हमने यहाँ पे अभी क्रिएट किया अपना। और एक यहाँ पे हेडर कौन सा है, कंटेंट टाइप, जिसमें एप्लीकेशन से स्लैश जेसोन होगा। और ये हमारी एप्लीकेशन सॉरी जो रिक्वेस्ट है क्रिएट यूजर की, उसकी बॉडी है कि हमने जो यूजर क्रिएट करना है उसकी इंफॉर्मेशन ये है। तो दैट इज, इसके अंदर कौन कौन सी इंफॉर्मेशन है, नेम है, जेंडर है, ईमेल है और स्टेटस है। तो ये हमारी रिक्वेस्ट है। तो अब हम इनको क्रिएट करते हैं, क्योंकि हमें यू जो हमारी रिक्वेस्ट है उसकी कंप्लीट डॉक्यूमेंटेशन हमें पता लग गई है, और हमारे पास बियर टोकन भी आ चुका है। अब मैं चलता हूँ इक्लिप्स में, और इक्लिप्स में हम करते हैं यहाँ पे एक क्लास मैंने ऑलरेडी क्रिएट की हुई है बियर टोकन डेमो के नाम से। तो हम यहाँ पे फर्स्ट स्टेप करते हैं, दैट इज बेस URI सेट करना। वो कैसे, रेस्ट अश्योर्ड डॉट बेस URI। आपको सबसे पहले बेस URI सेट करना। बेस URI क्या है हमारा, वो हम डॉक्यूमेंटेशन में चलते हैं, वहां से हमें मिल जाएगा। तो ये जो पार्ट है हमारा, दैट इज द, आप यहाँ देख रहे हैं मेथड बताया गया कि पोस्ट मेथड है, तो हम पोस्ट मेथड यूज करेंगे। तो दैट इज द बेस URI, जो इतना पार्ट है हमारा अप टू co.in। और अब हम नेक्स्ट लाइन में आते हैं, अपना मेथड स्टार्ट करते हैं, दैट इज गिवन। गिवन को यूज करने के लिए जैसे ही आपको पता है कि आपको स्टैटिक पैकेज भी इंपोर्ट करने पड़ेंगे। तो यहाँ पे हम क्या करते हैं, जो ऑलरेडी पैकेज है उसके साथ हम यहाँ पे एक और पैकेज लगाएंगे, दैट विल इंक्लूड स्टैटिक पैकेजेस। स्टैटिक वर्ड यूज करेंगे, डॉट एंड स्टार। अब हम गिवन यहाँ पे यूज कर सकते हैं। अब क्या लिखना है हमने, गिवन के साथ क्या आपको पास करना पड़ेगा, पहले आपको करना पड़ेगा हेडर, कौन सा, कंटेंट टाइप। क्या आपको कंटेंट टाइप बताना है कि कौन सा कंटेंट टाइप जाएगा हमारा। वो कंटेंट टाइप कौन सा है, यहाँ से आप देखेंगे पहला एक यहाँ पे, व्हाट इज द कंटेंट टाइप, एप्लीकेशन स्लैश जेसॉन। ये हमारा एप्लीकेशन जेसन, ये हमारा कंटेंट टाइप है। जब भी पोस्ट रिक्वेस्ट हो तो आपको ये चीज इंक्लूड कर लेनी चाहिए कंटेंट टाइप की। डॉट फिर आता है हमारा हेडर, कौन सा है हमारा, हम यहाँ पे अपना हेडर बताएंगे, कौन सा हेडर है, दैट इज ऑथराइजेशन। तो हम यहाँ से क्या करेंगे, ऑथराइजेशन हेडर इंक्लूड करेंगे। ये हमने पहले हेडर का नाम बताया, और अब यहाँ पे हम उसकी वैल्यू पुट करेंगे। और उस वैल्यू में क्या जाना है, अगर आप डॉक्यूमेंटेशन को देख रहे हैं, बियरर टोकन। तो ये टोकन मैंने ऑलरेडी यहाँ पे सेव करके रखा हुआ है। तो मैं इसको कॉपी करता हूँ बियरर टोकन को, और इसको अपनी यहाँ पे ऐड कर दिया मैंने। तो हमारा गिवन पार्ट एक चीज आ चुकी है, गिवन।
कंटेंट टाइप हेडर। अब मुझे बॉडी बतानी है कि मैं यूजर जो क्रिएट करना चाहता हूँ वो कौन सा बनेगा, तो आपको बॉडी यहाँ पे यूज करनी है। तो बॉडी के अंदर मैं यहाँ पे क्या करूंगा, पूरी की पूरी जो बॉडी है ये वाली, ये दैट इज द बॉडी, इतना पार्ट करली ब्रैकेट से स्टार्ट होके करली ब्रैकेट तक। तो ये क्या है हमारा, ये बॉडी का पार्ट है, लेकिन हम यहाँ पे क्या करते हैं, इसको चेंज कर लेते हैं। तो लेटर से मैं इसका नाम यहाँ पे चेंज कर देता हूँ, लेट्स लर्न क्यूए, ये मैंने नेम चेंज कर दिया। और यही चीज मैं यहाँ पे ईमेल आईडी में भी कर देता हूँ, लेट्स लर्न क्यू। तो ये क्या है, मेरी इंफॉर्मेशन है। तो मैं यहाँ से कॉपी करता हूँ, यहाँ ब्रैकेट से स्टार्ट करके करली ब्रैकेट से करली ब्रैकेट तक कॉपी करूंगा, और इसको एज अ स्ट्रिंग यहाँ पे बॉडी में पास कर दूंगा। करेक्ट। तो ये चीजें क्योंकि हमारी पोस्ट रिक्वेस्ट है, आपको ध्यान रखना है, पोस्ट रिक्वेस्ट एंड देन डॉट हमारा आएगा अब यहाँ पे व्हेन डॉट पोस्ट। तो यहाँ पे आपने करना है मेथड पोस्ट। पोस्ट के अंदर आपको क्या करना होगा, यहाँ पे एंड पॉइंट बताना होगा। एंड पॉइंट क्या है हमारा, एंड पॉइंट है हमारा दिस वन, पब्लिक B2 यूजर्स। कॉपी किया हमने यहाँ से, और ये हमने एंड पॉइंट बता दिया। अब यहाँ पे हम लिखेंगे डॉट क्या, देन, जो कि रिस्पॉन्स को रिप्रेजेंट करता है। देन स्टेटस कोड, स्टेटस कोड क्या हम यहाँ पे एक्सपेक्ट करते हैं, 201 की। स्टेटस कोड 201 क्योंकि हमारी पोस्ट रिक्वेस्ट है, और हम स्टेटस को कर देते हैं लॉग डॉट ऑल। तो हम यहाँ पे, अब क्या है, यहाँ पे यूजर हम यहाँ पे क्रिएट करेंगे। करेक्ट। ये हमारी रिक्वेस्ट बन चुकी है। अब ये जो रिक्वेस्ट है बेसिकली इसके अंदर आप देख रहे हैं क्या है, हम अपनी रिक्वेस्ट के अंदर हेडर के अंदर, ऑथराइजेशन हेडर के अंदर बियर टोकन इंक्लूड कर रहे हैं, जो कि हमने यहाँ पे स्टेप में डिस्कस किया था कि द यूजर इंक्लूड्स दैट टोकन इन द ऑथराइजेशन हेडर ऑफ द रिक्वेस्ट। तो मैंने यहाँ पे क्या किया, जो ऑथराइजेशन हेडर है उसके अंदर अपना बियर टोकन यहाँ पे इंक्लूड करा। अब आप यहाँ देख रहे हैं कि मैं यहाँ पे अपना यूजर नेम पासवर्ड नहीं बता रहा हूँ सर्वर को। क्यों, क्योंकि बियर टोकन से वो मेरी यूजर की आइडेंटिटी को भी चेक करता है। करेक्ट। तो ये चीज यहाँ से, इसलिए बियर टोकन हमारा हेल्प करेगा। ये अब हम क्या करते हैं, रिक्वेस्ट सेंड करते हैं, और लेट अस सी, अगर ये चीज करेक्ट है तो हमारा यूजर क्रिएट हो जाएगा और रिस्पॉन्स हमारा कंसोल के अंदर लॉग हो जाएगा। तो लेट अस सी, अब हम यहाँ पे इसको रन करते हैं, और अगर ये इंफॉर्मेशन सही है, यस आई थिंक यहाँ पे हमारा यूजर क्रिएट हो चुका है। तो ये रिस्पॉन्स मिला हमें, और ये है HTTP 1 2.1 क्रिएटेड। तो जो हमारा एक्सपेक्टेड क्या था, स्टेटस कोड था, क्योंकि पोस्ट का जो रिक्वेस्ट का जो स्टेटस कोड होता है नॉर्मली वो 201 होता है, तो हमने यहाँ पे 201 एक्सपेक्ट किया था, 201 ही हमारा आ गया। और बाकी जो है हमारा यहाँ पे आप देख रहे हैं, यूजर क्रिएट हो चुका है, और यूजर क्रिएटेड यूजर की इंफॉर्मेशन भी हमारी क्या है, रिस्पॉन्स बॉडी के अंदर हमें यहाँ पे नजर आ चुकी है। आप देख रहे हैं यूजर क्रिएट हो चुका है विद द आईडी, जो एक सर्वर ने उसको आईडी दिया, अपना नेम बताया जो हमने जिस नेम से यूजर क्रिएट किया है, ईमेल, एंड देन जेंडर एंड स्टेटस, ये एक्टिव, ये इंफॉर्मेशन यहाँ पे आ चुकी है। तो यहाँ पे हमने देख रहे हैं आप कि एक हमने रिक्वेस्ट सेंड की है जिसके अंदर बियर टोकन को हमने इंक्लूड किया है। अगर आप इस चीज को देखना चाहते हो कि बिना बियर टोकन के क्या ये चीज चलेगी, तो हम इसको भी चेक कर लेते हैं। मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, इस टोकन के साथ टू मैंने ऐड कर दिया। अब ये टोकन क्या है हमारा, इनवैलिड हो चुका है। अब देखते हैं कि यहाँ पे क्या हमें रिस्पॉन्स मिलता है। जो बियर टोकन है वो वैलिड नहीं है, सर्वर उस टोकन को रिकॉग्नाइज नहीं करेगा। तो लेट अस सी की सर्वर अब के यहाँ पे हमें क्या एरर देगा। क्या रिक्वेस्ट गई है, लेट मी सेंड इट अगेन। मैं इसको फिर से सेंड करता हूँ। तो आप देख रहे हैं यहाँ पे
हमें एरर आया, और एरर में क्या आया है? 401 मतलब अनऑथराइज्ड। यानी कि जो रिक्वेस्ट है जो हम सर्वर को सेंड कर रहे हैं, सर्वर ने उसको हमें स्टेटस कोड क्या दिया है? 401, कि भाई जो आप मुझे रिक्वेस्ट सेंड कर रहे हो वो अनऑथराइज्ड है। जो आपने टोकन सेंड किया वो टोकन मेरे वैलिडेशन में जब मैंने चेक किया तो वो टोकन वैलिड नहीं है, इसलिए यू आर नॉट ऑथराइज्ड टू क्रिएट यूजर, आप यूजर क्रिएट नहीं कर सकते। तो ये आपको यहाँ पे एक चीज आपको फेस होगी। तो अगर आप इसको यहां से हटाएं, अब यहाँ पे क्या होगा कि अगर आप फिर से यूजर को क्रिएट करें तो अब देखते हैं यहाँ पे क्या होगा। आई थिंक यहाँ पे एक फिर से हमें एरर मिलेगी। अब मेरा बियर टोकन सही है। अब हम चेक करते हैं कि क्या आप सर्वर यहाँ पे क्या रिस्पॉन्स करेगा। मैं एक बार फिर से सेंड करता हूँ। यहाँ पे अब हमें फिर से कोई और एरर आएगी, क्योंकि ये डुप्लीकेट यूजर है, ये ऑलरेडी क्रिएट हो चुका है। अब हम देखते हैं कि क्या सर्वर से हमें क्या रिस्पॉन्स मिलेगा। तो आप देख रहे हैं यहाँ पे फिर से एरर आया है, और एरर में क्या कोड आया है? 422। इसका मतलब है कि यहां से मुझे पता है कि मैं ऑलरेडी इस यूजर को क्रिएट कर चुका हूं, तो ये डुप्लीकेट है, ये दोबारा से क्रिएट नहीं होगा। तो मैं यहाँ पे इसके लिए क्या करूंगा? मैं यहाँ पे सिर्फ अपनी ईमेल आईडी चेंज कर दूंगा। इसमें मैं चेंज करता हूँ, क्यूए ऐड कर देता हूँ, और इवन नेम में भी मैं एक बार फिर से क्यूए ऐड कर देता हूँ। तो अब हम इस रिक्वेस्ट को सेंड करते हैं, तो अब ये फिर से एक नया यूजर है, और यहां से मैं क्रिएट करूंगा तो ये एक नया यूजर फिर से क्रिएट हो जाना चाहिए। तो यहां से आप देख रहे हैं कि कैसे हम, यस, ये फिर से यूजर हमारा क्रिएट हो गया क्योंकि इसके पास नई ईमेल आईडी थी, और ये एक नया यूनिक यूजर बना है। तो ये जो पूरा पूरा प्रोसेस आप देख रहे हैं कि ये हमारा ऑथराइजेशन का हमने यहाँ पे यूज किया है, कि जो हम रिक्वेस्ट सेंड कर रहे हैं उसके अंदर हम हेडर के अंदर कौन सा हेडर यूज कर रहे हैं? ऑथराइजेशन का। और वो भी हमें कहाँ से मिला है? वो हमें उस एपीआई की डॉक्यूमेंटेशन से रीड करने पे मिल रहा है। जब हम उस डॉक्यूमेंटेशन को रीड करते हैं तो वहां से हमें पता लगता है कि इस रिक्वेस्ट के अंदर कौन कौन सी इंफॉर्मेशन हमें सेंड करनी है, जैसे कंटेंट टाइप है या ऑथराइजेशन हेडर है, वो हमें यहाँ डॉक्यूमेंटेशन से पता लगता है। तो आई होप ये जो पूरा का पूरा कॉन्सेप्ट है जो बियरर टोकन का, ये आपको अंडरस्टैंड हुआ है, और आप इसको अपनी प्रैक्टिस में जरूर यूज करेंगे। थैंक यू वेरी मच।